डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। देखिए, मुझे पता है अभी सब बच्चों के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, वेकेशंस का टाइम चल रहा है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो तुरंत देखना। आई एम जस्ट मेकिंग अ स्मॉल सेटअप्स कि जब आप लोग वापस पढ़ाई पे आओगे तो मैं उस तरह से चीजें प्रिपेयर करके चलूँ कि मेरे को समझाना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो। ठीक है, मैं अभी कर रहा हूँ अकाउंट्स का, आईएससी अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ना फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारी 12th के अकाउंट्स का जो पार्टनरशिप टॉपिक है उसका एक बेस है हमारा। ठीक है, इसमें ना हमारी को एक टॉपिक है। देखिए, मैं बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ताकि उनको समझ आए कि किस तरह से हमारे टॉपिक्स हैं। और आप लोग जब डेली प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमें अपने आईएससी अकाउंट्स बोर्ड्स के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, इस बार का जो पेपर था बहुत टफ गया था, तो मैं उसी चीज की एक कहते हैं ना होमवर्क करने के बाद डेली कंसिस्टेंसी बना रहा हूँ थोड़ी थोड़ी सी कि यार चलो कोई बात नहीं, ये वाले पेपर बहुत टफ गया इस बार, बट मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत बहुत अच्छा किया है अभी। ठीक है, तो आई वांट कि जो मेरे अगले नए स्टूडेंट्स आएंगे वो और बहुत अच्छा करें। चलिए, एक क्वेश्चन है मेरा, इलिस्ट्रेशन 14। ये क्वेश्चन करते हैं। Akash and Bharat are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals as on 1st April 2024 of इतना and इतना। ठीक है, मेरे को इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दो पार्टनर्स हैं। मैं आपको ना पूरा आराम से स्टोरी की तरह सारा समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कहानी क्या है। हमें दिया हुआ है आकाश एंड भारत, दो पार्टनर्स हैं और दोनों का रेशियो है 3:2। तो आकाश हुआ 3/5 और भारत हुआ 2/5। ठीक है, और दोनों की कैपिटल्स दी हुई है मुझे 4 लाख की और भारत की है 3 लाख की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे इनको देना है 5% का, तो आईओसी का रेट है 5% पर एनम। भारत की सैलरी है, भारत की जो सैलरी है वो है 30,000। ठीक है, फिर प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है आफ्टर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग भारत सैलरी 1,20,000 का मुझे प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, और उसके बाद मुझे प्रोविजन बोला है 5% का, मैनेजर कमीशन बोला है मुझे 5% का। मैनेजर कमीशन 5%। ठीक है, इसके बाद मुझे बोला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। चलिए, मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट रेडी करा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट ठीक है जी, परफेक्ट। अब मेरी एक बात ध्यान से देखिएगा, हमें 1,20,000 का प्रॉफिट गिवन है। ठीक है जी, जो फॉर्म को इतना प्रॉफिट हुआ, पर उन्होंने ना उसमें से भारत की सैलरी पहले ही कट कर दिया है। प्लीज देखिए, मैं आप लोगों को ना छोटे छोटे पॉइंटर्स सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने बस क्या देखना है, मेरे को डेली अपना 15-20 मिनट्स का प्रीशियस टाइम देना है आपने मुझे, आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा अकाउंट्स का। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, मैं मास्टर बना सकता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मेरे को इन्होंने क्या दिया, जो इन्होंने मुझे 1,20,000 की इसका प्रॉफिट दिया उसमें ऑलरेडी इन्होंने सैलरी कट कर रखी है भारत की, मुझे कट नहीं करनी, मुझे इसमें एड बैक करनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, या फिर हम बाय P&L अकाउंट वर्ड लिखते हैं, बाय P&L अकाउंट 1,20,000, इसमें मैं ऐड करूंगा 30,000। जो सैलरी पहले ही पार्टनर की सैलरी एड बैक कट कर रखी थी वो मैं एड बैक कर दूंगा। तो पार्टनर की सैलरी अगर हम पहले ही कट कर रखी है तो हम एड बैक कर देते हैं। गॉट इट जी। इसके बाद अब और कोई चीज है नहीं, बस ठीक है। तो यहाँ आ गया मेरा 1,50,000। इस 1,50,000 का नाम क्या है, नेट प्रॉफिट। अगर आप लोग आंसर में देखेंगे इन्होंने P&L अकाउंट वर्किंग करके दिखाया हुआ है, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, पर इसमें अभी और कोई चीज है हमारी, हाँ 5% मैनेजर की कमीशन रह गई है हमारी। ध्यान से देखते हैं, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है 1,20,000 प्लस 30, 1,50,000 आ गए। पर अभी ना मुझे इसमें से एक और चीज कट करनी है। देखिए ध्यान से,
नेट प्रॉफिट पाने के लिए हमें तीन चीजें माइनस करनी है P&L में से। फिर से बोलूंगा, नेट प्रॉफिट को पाने के लिए हमें तीन चीजें माइनस करनी है, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। तो मैं यहाँ अब मैनेजर कमीशन फिर से माइनस करूंगा, तो 1,50,000 का 5% यानी कि 7,500 हमारा मैनेजर कमीशन का हो गया। तो 1,50,000 में से 7,500 जब हम माइनस करेंगे तो वी आर गेटिंग नेट प्रॉफिट 1,42,500। मैंने आपको ध्यान से बताया 1,20,000 था, हमें P&L दिया, इसमें 30 मैंने ऐड बैक किया। 30 कौन से किया? जो पार्टनर की सैलरी गिवन थी वो मैंने पहले ही इन्होंने कट कर दिए थे, तो मैंने ऐड बैक करी। फिर नेट प्रॉफिट 1,50,000 का 5% 7,500 मैंने ऐड माइनस किया, जो कि मैनेजर कमीशन थी, मेरे पास आ गया 1,42,500। अब हम इस साइड आएंगे, इस साइड कौन सी चीजें आती हैं? पार्टनर्स की सैलरीज, पार्टनर्स की कमीशन, जनरल रिजर्व और अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सारा यहाँ आएगा। टू पार्टनर सैलरीज, तो अब हमने किसी पार्टनर को सैलरी देनी है। हाँ जी, भारत की सैलरी है 30,000 की। गॉट इट। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स भी हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का है? आकाश का है और भारत का है। आकाश, भारत। आकाश का कितना है? 4 लाख का 5% यानी 20,000 आकाश का आईओसी हो गया, और 3 लाख का 5% 15,000 रुपए भारत का आईओसी हो गया। ठीक है जी, हो गया यहाँ तक डन, परफेक्ट है। अब उसके बाद कोई पॉइंट बचा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये सारी चीजें माइनस, ये मेरे पास क्या आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट पहला आकाश को जाएगा, आकाश कैपिटल अकाउंट, और फिर भारत कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। अब आकाश को कितना जाएगा देखते हैं। हमारी रेशियो क्या बननी चाहिए? 142,500 में से अगर हम ये सारा माइनस करते हैं, 142,500 minus 30,000 minus 20,000 minus 15, तो आई एम लेफ्ट विथ 77,500 बचा मेरा। ठीक है, अब 77,500 जो मेरा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बचा, इसको मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। 77,500 का 3/5 आकाश का होगा, और 77,500 का 2/5 भारत का होगा। तो यानी 46,500 आकाश का हुआ, और 31,000 जो बचा हमारा वो भारत का। आप चाहें तो इसको अंदर भी लिख सकते हैं, और टोटल 77,500 बाहर, यहाँ टोटल आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहला जो हमने इस क्वेश्चन में किया। देखिए, मैं बहुत सिंपली आपको आंसर्स करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। इसका कभी भी पार्टनर की सैलरी हमें पहले ही डिडक्टेबल हो, पार्टनर की सैलरी पहले ही कट कर रखे तो उसको ऐड बैक कर दो। गॉट इट? ठीक है जी, अगले पे आते हैं, इलिस्ट्रेशन 15। एक और करते हैं इसका क्वेश्चन। हम सबसे पहले ना इस चैप्टर में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Got it. Raman and Pawan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:1. Their capitals दे रखी हैं हमें दोनों की। Okay. Opening balance of loan by Raman account was 1 lakh. इसका मतलब क्या होता है? Opening balance of loan by Raman account मतलब रमन एंड पवन टू पार्टनर्स हैं, हमें दोनों की कैपिटल्स भी दी हुई हैं। रमन ने ना फर्म को लोन दिया होगा 1 लाख का, ठीक है। पवन टुक लोन फ्रॉम द फर्म, इसमें लोन का पॉइंट आ रहा है। पवन टुक लोन फ्रॉम द फर्म, एक पार्टनर जिसने फर्म को लोन दिया हुआ है, एक पार्टनर जिसने फर्म से लोन लिया हुआ है। That partnership deed provided that Raman will get commission of 10%, ठीक है, before providing the above was 2,83,500। ध्यान दीजिएगा, अब मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा by P&L account, ठीक है, 2,83,500। अब देखिए मेरे को ना सबसे पहला मेरा जो स्टेप होता है वो होता है मुझे यहाँ P&L लिखने के बाद इसको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? इसमें से मुझे 3 चीजें माइनस करनी है, रेंट, IOL और मैनेजर कमीशन।
IOL का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी। अब इसमें मुझे एक पॉइंट है कि जो फर्म है उसने रमन से 1 लाख का लोन लिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, फर्म ने 1 लाख का लोन रमन से लिया हुआ है। तो आपको ना मैं एक पॉइंट बताता हूं, अगर कभी भी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, तो फर्म उस पर 6% इंटरेस्ट देगी। मतलब यहाँ पे फर्म ने 1 लाख रुपीज पार्टनर से लिए हुए हैं, तो उस पे इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%। तो यानी कि 6000 का फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है जी। पवन ने लोन लिया है पार्ट फर्म से, पवन टुक लोन फ्रॉम द फर्म ऑन इतना एट 10% पर एनम। इस पॉइंट का मतलब देखिए, अब यहाँ पे पवन ने फर्म से लिया हुआ है तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म को ये वाला लेस हो गया था, यहाँ पे IOL एट 10% यहाँ पे फर्म के लिए मिलेगा। तो इसका एक छोटा सा पॉइंट, फर्म इंटरेस्ट पे कर रही है तो माइनस होगा, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो प्लस होगा। तो रमन ने लोन लिया 50,000 का 10% पर एनम पर से 6 महीने का। 50,000 का 10% 5,000, उसका हाफ से 6 मंथ्स का, क्योंकि उसने लोन लिया है 1 अक्टूबर को। तो 50,000 का 10% हुआ 5,000, 5,000 का हाफ हुआ 2,500। तो यहाँ आ गया 2,500। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं, 283,500 माइनस 6,000 प्लस 2,500, तो 2,80,000। ठीक है हमारी बात यहाँ तक डन। चलिए, मतलब ये हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम इसके बाद आते हैं, और इस साइड में, डेबिट साइड में क्या आएगा? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट Raman will get commission at 10% of the net profit after allowing a salary of 5,000 per month to Pawan। सबसे पहले पवन की सैलरी देनी है, टू पार्टनर्स सैलरी। आपको ये एक बात समझ आ गई होगी कि जो सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व वगैरह जो भी चीजें यहाँ आएंगी पार्टनर्स की, जो भी चीजें पार्टनर्स को मिलनी है। डेबिट फर्म के लिए नुकसान है, रूल लग रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 यानी कि 60,000। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप इज प्रोवाइडेड रमन विल गेट कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। रमन को कमीशन भी मिलनी है, तो 2 कमीशन रमन को मिलेगी कितनी? ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 2,80,000, जिसमें से सैलरी आफ्टर अलाउइंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू पवन। तो मतलब हमने उसको सैलरी दे दी। ठीक है, हमारा यहाँ तक आ गया 60 का। अब हमें उसको कमीशन देनी है, 2,80,000 माइनस 60 बचा 2,20,000। तो 2,20,000 का 10%, ये कैसे आया कमीशन? 2,20,000 का 10% यानी कि 22,000। ठीक है, 2,80,000 माइनस 60, 2,20,000, उसका 10% हमने कमीशन दे दिया। गॉट इट है जी? ओके। अब बचते हैं हमारा, ये आ गया। अब हम देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना बचा है। डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी करने का तरीका, यहाँ 2,80,000, यहाँ 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 में से ही सारा माइनस कर लेते हैं, 220, 220, 198। अब 198 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4:1 में, जो रमन और पवन का रेशियो था। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट रमन्स कैप अकाउंट, पवन्स कैप अकाउंट। तो 1,98,000 का 4/5, 158,400, और 1,98,000 का 1/5 यानी 39,600। ठीक है, देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा। आप लोग जहां भी, चाहे ट्यूशन जाएं, चाहे स्कूल पे, कैसे भी करें, मेरे को बस आप डेली अपने 15 से 20 मिनट मैक्सिमम दे दीजिए एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन के लिए। आपका एक जैसे शेड्यूलिंग होता है ना अकाउंट्स का, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आई विल क्रिएट योर मास्टर। मैं इतना अच्छा आपको अकाउंट्स में परफेक्शनिस्ट बना दूंगा ना, आपको आपके पेपर से पहले डर नहीं लगेगा। तो जस्ट आई वांट सम कंसिस्टेंसी फ्रॉम यू गाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।